अमेज़न का जंगल आपने फिल्मों में कई बार दुनिया के सबसे विशाल और महाभयंकर जंगल को देखा होगा। ये रेन फॉरेस्ट अपने अंदर ऐसे ऐसे राज समेटे हुए जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे विशाल और वर्सेटाइल बायोडायवर्सिटी इन्हीं जंगलों की गोद में सांस लेती है। दुनिया की सबसे अजीबो गरीब जीवित चीजें आपको यहीं देखने को मिलेंगी, फिर वो चाहे जानवरों की प्रजातियां हो, पेड़ पौधे हो या फिर आदिवासी इंसान। आज की वीडियो है अमेज़न में मौजूद कुछ ऐसे अनोखे जानवरों पर आधारित जो साइंटिस्ट को अपने अनोखे फीचर से हैरान करती है, और ये स्पीशीज खास तौर पर केवल अमेज़न में ही देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में स्पाइडर से लेकर प्लास्टिक ईटिंग मशरूम ट्री तक शामिल है, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और ये आपको केवल अमेज़न में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्लास फ्रॉग ऑफ अमेज़न। हालांकि धरती पर आपको कई अनोखे और हैरान कर देने वाले एम्फीबियन देखने को मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए अमेज़न के ग्लास फ्रॉग जैसा कोई नहीं मिलेगा। फ्रॉग की इस फैमिली को ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी त्वचा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, और यही वजह है कि इसके छोटे से शरीर के सभी हिस्से को देखा जा सकता है। ग्लास फ्रॉग का शरीर इतना ट्रांसपेरेंट लगता है कि मानो वो अभी पानी की तरह पत्तों से फिसल जाएंगे। कुछ लोग के लिए इस जीव को एक नजर में देखना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ग्लास फ्रॉग अक्सर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के घने पेड़ में रहना पसंद करते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट इन जीवों में कुछ खास रुचि दिखाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये जीव एक अच्छे बायो इंडिकेटर हैं और वातावरण के हालात कैसे हैं इस बारे में भी जानने में मदद करते हैं। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, इस जीव की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ग्लास फ्रॉग जिन जंगलों में रहना पसंद करते हैं वो धीरे धीरे सूख रहे हैं और उनकी जिंदगी मुश्किल भरी होती जा रही है। ऐसे में इनकी हैबिटेट का खास ख्याल रखने की जरूरत है। नंबर 2, द सिल्क हिंगी स्पाइडर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे रहस्यमयी मकड़ी की जो सिर से टावर बनाना जानती है और वैज्ञानिकों को अपनी क्रिएशन से हैरान करती आई है। अमेज़न में पाए जाने वाली सिल्क हिंगी स्पाइडर ने अपनी सिल्क की बदौलत एक बार स्टोन एज लैंडमार्क को बनाया था, जो कि यूके के सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है। इस फुटेज में आप ये खास तौर पर देख सकते हैं कि कैसे स्पाइडर ये अपने सिल्क की मदद से उस आकृति को बुन रहा है। पेरू में इस रचना को सिल्क हैज भी कहा जाता है। ये अमेज़न में पाए जाने वाले इस स्पाइडर का स्पेशल फीचर है। आपको जंगल में कई इलाकों में पेड़ पर बने सिल्क टावर मिलेंगे जिन्हें सिल्क की दीवार से घेरा हुआ होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि ये जीव स्पाइडर की एकदम अलग प्रजाति है, जिसकी डीएनए किसी भी दूसरे स्पाइडर प्रजाति से नहीं मेल खाता। आप ये समझ लें कि आज तक इस स्पाइडर को कभी भी इस तरह के जाल बनाते नहीं पाया गया। पहली बार इसका वीडियो एक्वाडोर के नेशनल पार्क के सामने आया था, और जहां स्पाइडर बेबी सिल्क टावर से हैच हो रहा था, जिससे ये बात सामने आई कि टावर के भीतर ये जीव अंडा देता है और उसे चारों ओर से फेनस कर देता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिर्फ एक अंडा देने के लिए ये स्पाइडर इतनी मेहनत क्यों करता है। खैर, वैज्ञानिकों के लिए इस जीव की जिंदगी और रिप्रोडक्शन प्रक्रिया अभी भी एक सीक्रेट है। नंबर 3, अमेज़ोनियन पिंक डॉल्फिन्स। समुद्र में मिलने वाली डॉल्फिन का रंग भले ही अलग हो, लेकिन अमेज़न के नदी में गुलाबी रंग की डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। कई लोगों को लगता है कि पिंक रंग के डॉल्फिन एक मिथिकल हैं और ये अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये जीव असली हैं, और अमेज़न की नदियों में आपको कई पिंक डॉल्फिन देखने को मिल जाएंगी। अमेज़न रिवर डॉल्फिन केवल फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती हैं और इनका रंग गुलाबी होता है। इसे लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं खोजे गए। पिंक डॉल्फिन की स्पीशीज में सबसे मशहूर द फोटो, जिनका गहरा रंग पिंक होता है। अमेज़न में इसकी संख्या 10,000 तक हो सकती है। हालांकि इसकी 40% प्रजाति साउथ कॉन्टिनेंटल में मौजूद है। हाल ही के सालों में कई डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चलते इनकी संख्या में भारी गिरावट आ गई है, और वाटर डॉल्फिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसके अलावा इंसानों द्वारा नदी का पानी गंदा करने की वजह से भी इनकी तादाद कम होती जा रही है। तो चलिए जानवरों से हटकर अमेज़न में बसने वाले इंसानों की बात कर लेते हैं। नंबर 4, अमेज़न ट्राइब। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में हमें कुछ आदिवासी कबीले देखने को मिलते हैं। ये कबीले धरती के वही प्राणी हैं जो बाहर की दुनिया से कोई संपर्क रखना नहीं चाहते, और लोगों द्वारा इनसे मिलने की कोशिश करने पर ये भारी विरोध और गुस्सा दिखाते हैं। भारत के सेंट्रल कबीले भी कुछ इस प्रकार के हैं। अमेज़न के वर्षा वन में ये कबीले बेहद घने जंगलों में रहते हैं। ऐसे में उनके इलाके से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ जाता है तो ये उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्लेन के विंग पर हुए तीर के हमले से आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं। एक्चुअली उन्हें हमारी दुनिया के अस्तित्व से कोई मतलब नहीं। जरा सोचिए, उन्हें हमारी दुनिया कैसी दिखती होगी। उनका व्यवहार तो यही कहता है कि हमारी कम्युनिटी और विकास से ये बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होना चाहते और प्रकृति के साथ ही जीना चाहते हैं। नंबर 5, द बॉइलिंग रिवर। साइंस और मिथ दोनों बॉइलिंग रिवर की कहानी के अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अमेज़न का रेन फॉरेस्ट में मौजूद यह नदी कई सालों तक वैज्ञानिकों की नजर से छिपी रही। हालांकि कथाएं एक ऐसे नदी होने का जिक्र करती हैं, लेकिन सदियों तक इसके बारे में कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी। लेकिन जब यह नदी असल में वैज्ञानिकों के सामने आई तो उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी थर्मल रिवर है, जिसका पानी हर समय उबलता रहता है। ये नदी पेरू के सेंट्रल अमेज़न के घने जंगलों के बीच है। जैसे जैसे आप नदी के मेन एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक पॉइंट ये तापमान 132 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दरअसल जियोथर्मल सरफेस की वजह से इस नदी का पानी का इतना गर्म रहना वाजिब है। नदी के पास हमें कई सारे थर्मल वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे खास 20 फीट लंबा वाटरफॉल है। देखने में यह नदी जितनी खूबसूरत है, समुद्री जीवों के लिए ये उतनी ही जानलेवा है। एक बार इसमें गिरने पर आप इसमें बॉयल हो सकते हैं। नंबर 6, प्लास्टिक
ईटिंग मशरूम। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस परेशानी को सुलझाया जा सकता है? वेल, अगर आप अमेज़न के जंगल की ओर नजर दौड़ाएं तो उसका जवाब है हाँ। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर के ग्रुप को अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा फंगस मिला जो कॉमन प्लास्टिक को इंटीग्रेट करने की क्षमता रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये फंगस एक फंगस मशरूम है जो कि प्लास्टिक खाता है। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाला ये मशरूम प्लास्टिक को खाकर भी जिंदा रहने की क्षमता रखता है। दरअसल ये मशरूम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में मौजूद मेन इंग्रेडिएंट्स पॉलिथीन को खाकर उसे ऑर्गेनिक मैटर में बदल सकता है। इसके अलावा ये फंगस बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। ये मान लीजिए कि आने वाले भविष्य में हम इस मशरूम का इस्तेमाल अपने प्लास्टिक लैंड को साफ करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक फंगस के लिए इंसान द्वारा उत्पादित सभी प्लास्टिक को खाना एक बड़ा और मुश्किल टास्क होगा। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि हम किसी दूसरी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, हॉड्सन बर्ड्स। ये सच है कि स्क्रीन पर दिखने वाली ये चिड़िया बेहद बदबूदार है। हॉड्सन बर्ड्स अमेज़न में जंगल में पाए जाने वाली सबसे अलग और अनोखी चिड़िया है जो शारीरिक और व्यावहारिक रूप से दोनों रूप से अजीब है। असल में ये पक्षी एक लीफ ईटर है और आकार में बड़ा होने के कारण भारी मात्रा में पत्तों का सेवन करती है। ऐसे में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम गाय की तरह खाने को फॉर्मेट करता है और छोड़े गए माल पदार्थ से इसके शरीर में बदबू पैदा करता है। ये बदबू बेहद असहनीय होती है और जाहिर सी बात है शरीर में ज्यादा एनर्जी के लिए भारी मात्रा में भोजन को प्रोसेस करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को होने में 45 घंटे का समय लगता है। इस दौरान ये पक्षी जंगलों में काफी एक्टिव दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके शरीर के बदबू के चलते कोई इसका शिकार करने में रुचि नहीं दिखाता है। यहाँ तक कि इंसान भी इस चिड़िया से दूर रहते हैं। नंबर 8, द बिजारे पोटो। अमेज़न में पाए जाने वाले इस जीव को जरा आंखों को देखिए, ऐसा लगता है मानो किसी ने पेंटिंग के जरिए इन आंखों को बनाया होगा और एक आउल के शरीर पर चिपका दिया होगा। खैर, ये जीव कितना भी नकली क्यों ना लगे, लेकिन ये प्रजाति असल में मौजूद है। फोटो आउल के नाम से मशहूर इस जीव को कभी कभी बिजारे पोटो के नाम से बुलाया जाता है। इसकी आंखें जहां हमें कुछ कार्टून की याद दिलाती हैं, वहीं इसका चेहरा बेहद प्यारा है। पोटो आउल बेहद ही अनवोकल जीव है जिनका शोर पूरे जंगल में सुनाई देता है। शोर इसलिए क्योंकि उनकी आवाज में चहचहाट कम और शोरगुल ज्यादा होता है, लेकिन ये इसका सबसे जरूरी फीचर नहीं है। अमेज़न में फोटो आउल का लकड़ी के साथ कैमोफ्लेज इतना सटीक होता है, इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। पेड़ पर बैठे फोटो आउल को देखने के बाद भी आप भी नहीं बता सकते कि कोई जीव है या फिर पेड़ की टहनी। इसके अलावा जितनी भी मजाकिया फोटो आउल की जो आंखें होती हैं, वो उतनी ही दूरी से अपने शिकार को पहचानने के काबिल होती हैं। यही वजह है कि अमेज़न का ये जीव होशियार होने के साथ साथ खतरनाक शिकारी भी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।